नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका साथी, मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार गुप्ता आपको एक कहानी सुनाने जा रहा है। एक बार की बात है, एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह अपना उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए शहर में एक साधु का भेष धर के निकला। साथ में 3 पोटली कुछ सामान भर के निकला। उसको एक व्यक्ति बहुत ईमानदार और मेहनती टाइप का दिखाई दिया। उसने सोचा कि इस व्यक्ति की परीक्षा ली जाए। उसने उस व्यक्ति को बोला कि भाई, मेरे को उस गांव में जाना है, तुम मेरी हेल्प करोगे क्या? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, वहाँ जा नहीं पाऊँगा, मेरे पास 3 पोटली हैं। उस आदमी ने बोला कि ठीक है बाबा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। लो, एक पोटली, मैं थक गया हूँ बुरी तरह, मेरी एक पोटली ले लो, जिससे मेरे को कुछ सहायता मिल जाएगी। उसने बोला ठीक है, दे दीजिए। वो काफ़ी देर तक उस पोटली को लेकर चला। आगे जाके जंगल के आसपास उसने बाबा से पूछा, बाबा इस पोटली में क्या है? तो उसने बताया कि इसमें तांबे के सिक्के हैं। कोई बात नहीं। थोड़ी दूर और जंगल में घुसे। उसका मन ये हुआ कि ये तो बाबा तांबे के सिक्के कमा के लाया है, इनको मैं बेच करके कुछ पैसा कमा सकता हूँ। फिर उसका मन हुआ, क्या होगा, इस तांबे के सिक्कों से मेरा क्या होगा गुजारा, क्यों मैं लालच में पड़ रहा हूँ। अपने मन को समझाया और उस समय के लिए लालच टल गया। थोड़ी देर बाद और आगे बढ़े। बाबा ने बोला कि बेटा, मैं तो और थक गया हूँ, मेरे से इतना 2 पोटली नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, 1 पोटली और दे दीजिए। वो 2 पोटली लेके चलने लगा। फिर काफ़ी दूर जाने के बाद फिर उसने क्वेश्चन किया, बाबा क्या है, इतना पोटली, भारी भारी पोटली हैं, एक में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में क्या है? बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। वो तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा आज तो लग रहा है कि मेरी किस्मत खुल गई है, मेरे को बहुत पैसा मिल सकता है। क्योंकि बाबा ने एक तो पहले बोला कि आप मेरी 1 पोटली ले जाओगे तो 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। दूसरी पोटली ले जाने के समय भी उसको बोला कि 3 स्वर्ण मुद्राएं और दे दूंगा, मतलब 6 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा आपको। लेकिन उसने सोचा कि 6 स्वर्ण मुद्राओं की बजाय इस चांदी की पोटली को ही लेके भाग जाऊँ तो ये तो बुजुर्ग है, मेरे को क्या पीछा कर पाएगा, क्या पकड़ पाएगा। ठीक है, फिर भी वो चलता रहा, मन को शांत करके नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने बोला कि बेटा, मैं तो पूरा बुरी तरह थक गया हूँ, मेरे से चला ही नहीं जा रहा है, मैं तो 1 पोटली भी नहीं ले जा सकता। उसने बोला ठीक है बाबा, दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद चला, बाबा तो फ्री हो गया, उसके पास कुछ पोटली नहीं थी। वो तीनों पोटली को लेकर चलने लगा, थक जा रहा था बुरी तरह। फिर थोड़ी दूरी चलने के बाद जंगल का रास्ता था ज़्यादातर। बाबा क्या है, एक में तांबे के सिक्के, एक में चांदी के सिक्के, इसमें क्या है? बेटा, इसमें
सोने के सिक्के। वो तो बहुत खुश हुआ कि मैं तो तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के लेके भागने वाला था, मैं तो सारा माल तो यहीं छोड़ जा रहा था इनके पास। अब तो पूरा लालच उसके दिमाग पे चढ़ गया था, पूरा लालची हो गया था कि अब तो इस मौके को मैं छोड़ नहीं सकता। सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के मिला के बहुत पैसा आएगा, मैं बैठ कर के खा सकता हूँ काफ़ी दिन तक, या कुछ बिजनेस कर सकता हूँ बेच करके। आखिरकार उसका मन जो है पूरी तरह से लालची हो गया और उस बुजुर्ग को धोखा दे करके और तीनों बैग को लेकर के वो जंगल में भाग गया। उसके बाद अपने घर चला गया। घर जा कर के उसने एक एक कर कर तीनों बैग को खोला। तीनों बैग में लोहे के टुकड़े थे, किसी में भी ना तांबा था, ना पीतल था, ना सोना था, ना चांदी था, कुछ नहीं था, केवल कुछ लोहे के टुकड़े थे, कुछ पत्थर के टुकड़े थे। उसको बहुत दुख हुआ, उस बुजुर्ग को बहुत गालियाँ दी कि उसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया। साथ में एक कागज़ भी पड़ा था कि बेटा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारा लालच सर चढ़ के बोल रहा है। मैं तो तुमको पूरे राज्य का, पूरे देश का राजा बनाने वाला था, अपना उत्तराधिकारी बनाने वाला था, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा लालच तो थोड़े से चंद सिक्कों पर ही डोल गया। तुम राजा या राजकुमार बनने के लायक नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि आदमी को लालच जो है वो नहीं करना चाहिए। लालची आदमी हमेशा बुरा होता है और लालच बुरी बला है कहते हैं। अगर वो लालच नहीं किया होता तो उस देश का वो राजा बन जाता। थैंक यू, धन्यवाद।